देखिए, मैं मृदुल जी से इसमें 2019 में इन सेशंस में जुड़ी थी, ग्रेटिट्यूड और मैजिक बुक के इसमें। तो मैंने ये देखा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, मतलब ये कह लो कि मेरी लाइफ 360 डिग्री एंगल, बिल्कुल 360 डिग्री एंगल से चेंज हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी लाइफ में पीस नहीं था। मैं हमेशा एक वो ऐसी जिंदगी जीती थी कि जिसमें हमेशा ये शिकायत है, वो है, सब कुछ होते हुए भी ऐसे लगता था कि लाइफ में कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मेरी लाइफ में जो है सेटिस्फेक्शन एंड पीस आया, जो कहीं भी ढूंढ के नहीं मिलता। सेकेंडली, जो भी मतलब मेरे सपने, घर का मेरा एटमॉस्फेयर, मेरे सपने थे कि मैं अपना म्यूजिक में कुछ काम करूं, तो वो मेरा 20-25 सालों से सपना था जब मैं छोटी थी। तो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन स्कूल्स, कॉलेजेस, लेकिन वो सारा म्यूजिक सिंगिंग का मेरा वहीं पे स्टॉप हो गया। जब मेरी शादी हुई, वो सब कुछ हुआ, तो वो सपना एक किसी कोने में ही दबा रह गया था। तो इन सेशंस के आने के बाद में मेरे में इतनी एनर्जी आई कि मैंने उसको दोबारा शुरू किया और मैंने म्यूजिक को लगातार, अब मैं 2-3 सालों से सीख रही हूँ और मेरा म्यूजिक जो है इतना अच्छा जा रहा है कि अब मैं शायद थोड़े टाइम में रिकॉर्डिंग के लिए भी तैयार हूँ। तो मतलब सबसे पहला सपना तो मेरा वो पूरा हुआ जो मेरे अंदर ही दबा पड़ा था, और जिस उससे मुझे खुशियां इतनी मिली हैं कि मैं कह नहीं सकती। अब हर टाइम जैसे मुझे ये होता है कि मैं एनर्जी में रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। 5-5 डिग्री होने के बाद भी मैं हाउस वाइफ थी। मन में यही होता था कि मैंने जॉब नहीं की ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, घर की कोई प्रॉब्लम्स थी। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो कभी टाइम नहीं लगा कि मैं अपने जॉब के लिए ट्राई करूं। तो मैंने यही सोचा था कि मेरी लाइफ बस यहीं शायद खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, मृदुल जी के आने के बाद और इन सेशंस में आने के बाद जो है मेरी लाइफ दोबारा शुरू हुई है। आज मैं इतना अच्छा गाती हूँ, इतना अच्छा हारमोनियम बजाती हूँ, और अभी भी लगी हूँ सीखने पे। अभी ये मेरी जर्नी स्टॉप नहीं हुई है। और सेकेंडली, मेरे हेल्थ के बारे में, मतलब जो मेरे बैक पेन रहती थी, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, रोज सिर दर्द होना, बैक पेन, और लेकिन मैं नहीं जानती वो मेरी बैक पेन, सिर दर्द, अब मुझे कोई टैबलेट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मुझे नहीं पता वेयर इट हैज गॉन नाउ, ऑल दीज थिंग्स। तो बाकी तो छोटी छोटी हेल्थ के रिगार्डिंग इतनी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हुई है कि मैं अगर कहूँ तो मतलब शायद घंटों भी कम पड़ जाएं। और थर्डली, मेरे बच्चों के रिगार्डिंग, बच्चे मतलब कहने में नहीं थे, सुबह उठते ही गालियां शुरू, ये करो वो करो, तुम ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। आज बच्चे ऐसे कहने में हैं कि मतलब उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके अपने सपने हैं, वो भी अपने लिए लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे हस्बैंड है, वो शायद सिर्फ मुझे साल भर देखते रहे, हर चीज मुझे नोट करते रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इन चीजों में इतना बिलीव करेंगे। और वो आज हर बात के लिए, जब कभी हमारा ऐसा होता था, एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता था, वो इधर कहते थे तो मैं उधर कहती थी, लेकिन आज ऐसी बॉन्डिंग है हमारे बीच में कि हम बिना देखे एक दूसरे को जान जाते हैं कि वो क्या चाहता है और मैं क्या चाहती हूँ। मतलब इतना ज्यादा बॉन्ड मैंने इस लाइफ में नहीं देखा। आज हम एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, नॉट हस्बैंड वाइफ, जबकि हमारी शादी को 21-22 साल हो गए हैं, पर हम एक हस्बैंड वाइफ की तरह लाइफ नहीं जीते। हम एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके हैं दोबारा इन सेशंस में आने के बाद। इट इज ऑल ड्यू टू यू मृदुल जी। एंड बाकी जो है बच्चों के इतने अच्छे अच्छे चीजों में मतलब वो आने लगे हैं। मेरी जो छोटी डॉटर थी, वो कभी बेड से नहीं उठती थी, कि इतनी मोटी हो गई थी कि मैं यही सोचती थी इसको मैं कैसे मतलब वो कर पाऊंगी। तो उसको बास्केटबॉल मैंने जबरदस्ती ज्वाइन कराया। आज वो बास्केटबॉल की अपने स्कूल की कैप्टन है और काफी सारे मैचेस जीत के आती है। पोएट्री में, इंग्लिश में उसका बिल्कुल कम था, बहुत ज्यादा। मैं सोचती थी इसे इंग्लिश नहीं आएगी, मेरी बड़ी डॉटर बहुत अच्छी इंग्लिश में है, लेकिन आज वो पोएट्री कॉम्पिटिशंस में जाती है और इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, कभी कभी जो मुझे भी सुधार देती है कि मम्मी हियर यू आर रॉन्ग। तो मतलब इतनी खुशियां लाइफ में आई हैं, इतनी खुशियां। और बाकी पैसे के लिए मैं बताऊं आपको, इन 4 सालों में हमने बड़ी बड़ी 4 प्रॉपर्टीज बनाई जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। एक हमारा कसौली में होम स्टे बन रहा है, और सेकेंडली हमने एक शोरूम मोहाली में लिया है, और थर्डली हमने एक शॉप ली है, और एक चौथे नंबर पे हमने एक प्लाट लिया है खाली जमीन का। तो मतलब कभी ये सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरी लाइफ में हमेशा मेरे हस्बैंड कोई डिस्कस करते कोई बात, तो हमेशा कहती नहीं हमने कोई रिस्क नहीं लेना लाइफ में, नो, हमने ये नहीं बनाना, हमने वो नहीं, जितना है बहुत है। लेकिन जब ये चीजें समझ आई कि अगर हमारी चीज यस होगी हर चीज के लिए, तो वो चीजें बनती जाएंगी। मुझे नहीं पता आज वो कैसी चीजें मेरे से जुड़ती जा रही है। मुझे
मतलब सिंगिंग में भी कई तरह से आगे आगे पॉजिटिविटी मिलती आ रही है कि यहाँ मेरे सर जो हैं, मेरे मास्टर जी हैं जो संगीत के, तो वो मुझे बताते हैं मैम यहाँ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यहाँ ये है, आपको यहाँ मौका मिलेगा, तो आप उन चीजों के लिए खुद को तैयार कीजिए। तो जस्ट मेरे पास 1-2 महीने हैं अभी वो कहते हैं थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए। तो उसमें भी मुझे ऐसे लगता है कि बस अब वो दिन आने वाला है जब मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो मतलब क्वेश्चन पूछूंगी जय, आपने रोक दिया आपको। बस इतना बताइए कि जब आपने मैजिक बुक शुरू करी पढ़ना, तो रीडिंग का तो आपको पहले भी शौक था, आपने उसको भी पढ़ी, तो मतलब ये बताइए कि बुक रीडिंग के साथ साथ आपने जो उसकी प्रैक्टिस है वो आज तक कंटिन्यू रखी है? बिल्कुल, मैं अभी भी लिखती हूँ, मेरी डायरी हमेशा ये स्टडी में ही पड़ी रहती है और साथ में यही पड़ी है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं रोज, पर हाँ मैं हफ्ते में 2-3 बार अभी भी लिखती हूँ, बाकी तो मैंने हमेशा ही लिखा है खुद के लिए। लेकिन अभी शायद कंटिन्यूस मैं नहीं हो रही, लेकिन काफी टाइम से मैं कंटिन्यूस था। मेरा जो लिखना है, ग्रेटिट्यूड है, ब्लेसिंग्स एंड ड्रीम्स है, वो मैं सब कुछ लिखती थी स्टार्टिंग से। जी थैंक यू, सो थैंक्स टू यू। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि ये ग्रेटिट्यूड की जो जर्नी है ये सच में मैजिकल है सच में। और सबसे पहले तो आपको ये खुशियों के उसमें ले जाएगी जहां आपको हमेशा सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और हमेशा आप एनर्जी में रहेंगे सच में। थैंक यू सो मच ब्रदर्स जी। क्या आपने इसको कुछ अलग से टाइम दिया, वही टाइम में मैनेज हो गया ना जो आपकी लाइफ, आपकी कोई फैमिली का कोई भी वर्क रुका तो नहीं इससे? बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरे सारे जो पहले काम नहीं होते थे अब वो डबल अच्छे होने शुरू हो गए। बिल्कुल। थैंक यू।